नमस्कार, मैं खुशी कुमारी और आप देख रहे हैं मथुरा खबरिया। चलिए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लगातार बरसात हो रही है जिसका असर सीधे तौर पर अब गांव में पड़ रहा है। आपको बताते हैं कि बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जगह जगह बारिश के कारण किसानों की सभी तरह की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। वहीं बात करें गोवर्धन तहसील व बरसाना धाम के निकटवर्ती गांव कमई की, तो यहाँ के किसानों पर संकट है। यहाँ किसानों के खेत बारिश से जलमग्न पड़े हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेतों में पानी हिलोर मार रहा है। बाढ़ जैसे हालात खेतों में है। घोर विपदा और संकट की घड़ी में किसानों का साथ प्रशासन भी नहीं दे रहा है। किसान सूचना दे रहे हैं। बड़े अचंभे की बात है कि प्रशासन किसानों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है, ऐसा किसानों का आरोप है। गांव कमई के किसान बोले कि बारिश ने इस गांव को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ के किसानों की हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो चुकी है। पानी का भी कोई निकास नहीं है। लाचार बेबस किसान अपना दर्द बयां करते करते फूट फूट कर रो रहे हैं। और आफत की बारिश ने किसानों के सपने तोड़ दिए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसान भूखमरी कगार पर पहुंच चुका है। किसानों ने बताया कि अगर यही हाल रहा तो मजबूरन किसान आत्महत्या करने को मजबूर होगा। इस हालत में कहां से अपने बच्चों का लालन पालन करेगा? बैंक और साहूकार से लिया गया कर्ज कैसे अदा करेगा? पूर्व प्रधान बच्चू सिंह, शेरपाल, कमल, मोहनश्याम, रघुवीर, विष्णु, नेत्रपाल, पप्पन, लक्ष्मण, सम्मन, रामेश्वर आदि ने अपनी बात कुछ इस प्रकार की। लाड़की नाजकी सब की है घुस करके। किस वजह से हुआ है ये हाल? वर्षा के बाद बाढ़ के पानी से। अभी कितने दिनों से भरा हुआ पड़ा है यहाँ पर पानी? तो महीना से आयो। तो इसकी निकासी की कोई व्यवस्था कोई जामे सर्वे के लिए आया था कोई? सर्वे के लिए तहसील से कोई सर्वे के क्या कहा था उन्होंने? बातचीत हुई किसानों से? जाए तो पानी मर गए और मारवे का तैयार बैठे हैं। मानो पीएससी लगी भई है। कहाँ से निकलेगा ये पानी? तो फिर पानी निकल जाएगा। वो तो पर्सनल पानी भूल जाए तो हमारा पानी निकल जाए। तो बताइए, जो किसानों का हाल हुआ है और आसपास पूरे क्षेत्र में पानी नजर पड़ रहा है, किस कारण हुआ है? ये बारिश की वजह से हुआ है जी। गांव में भी पानी है, खेतों में तो आप देख ही सकते हैं कितना ज्यादा पानी है। सरकार से हमारी यही अपील है, यही निवेदन है कि जितना हो सके किसानों की मदद की जाए। किसान इस वक्त बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहा है। तो मदद के लिए सामने कोई आया? तहसील प्रशासन कोई नहीं आया जी सामने। यही तो अपील कर रहे हैं हम, कोई आए हमारी मदद करे। किसान बहुत बड़ी दिक्कत में है जी। तो कितना पानी है और किस किस की फसल बोई हुई थी यहाँ पर? लगभग 3 फुट 4 फुट 5 फुट तक पानी है जी हर खेत में। इतना पानी। क्या क्या फसल खड़ी हुई थी यहाँ पर? फसली धान की, बाजरे की, ज्वार की, ये सबरी फसल नष्ट है जी। सभी नष्ट हो चुकी है? सब नष्ट है जी। तो बीमा कंपनी से कोई आया यहाँ पर? बीमा कंपनी से कोई आया ना, सरकार की तरफ से कोई आदमी भेजा गया ना यहाँ। तो आपके थ्रू हम ये कहना चाहते हैं कि जितना हो सके हमारी मदद करो। किसानों बहुत कड़ी जरूरत है जी आपकी। जैसे कि मान के चलो, जो कर्ज था बैंकों का आप, हाँ जी, फसल हो नहीं रही, नष्ट हो चुकी है, उसको कैसे चुकाएंगे आप लोग? यही तो बड़ी प्रॉब्लम है जी। ये हम कहाँ से देंगे? वो बैंक वाले तो हमारे ऊपर प्रेशर बनाएंगे, हम कहाँ से दें? बच्चों की पढ़ाई कैसे पूरी हो पाएगी? पढ़ाई ना हो पा रही जी। कैसे कर पाएंगे आप ये सब? यही तो दिक्कत है। सरकार यही तो समझे हमारी परेशानी। ये हम सब चीज करेंगे कहाँ से? तो सुनेगी क्या सरकार? अब अपील तो यही है कि सुन ले तो ज्यादा अच्छा रहे। नहीं तो किसान तो मर ही रहा है जी। और क्या करे? मरने के अलावा कोई नहीं है। हजारों किसान हर साल हत्या कर लेते हैं, इसी वजह से तो करते हैं। सरकार उनकी सुनती नहीं है। किसान को मरना पड़ता है, क्या करे? मजबूरी बन जाती है। बैंकों को देना, बच्चों की फीस के लिए देना, हर काम करना जी किसान को। और सरकार से दरख्वास्त यही है हमारी, जितना हो सके किसानों की मदद करें। राम राम। खाने के लिए अनाज की मदद करें। यार अनाज सब कुछ खत्म है चुके और कोई भी अधिकारी यहाँ आज तक कोई खबर नहीं लेने आया होगा क्या है रोड काम के क्या हाल है। मैं समझूँ शायद तहसील में सबसे ज्यादा नुकसान इस काम में हुआ है। ये बारिश की वजह से हुआ है। आप देख रहे हो पानी चौड़ भरे पड़े। फोटो की तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 10 फुट पानी है यहाँ पे, देखोगे तो आप। इतने पानी है खेतों में के साथ बैसाख की फसल भी मतलब गेहूँ खाने के लिए नहीं बोया जाएगा। क्या करें जी? अब यही हम सरकार से कहना चाहें जी, कहाँ से बच्चन की ब्याह शादी सब पढ़ाई लिखाई खाने के लिए ना कहाँ से आएगा? बैंक के कर्ज को कैसे दे पाएंगे? कोई साधन ही नहीं है साहब। कहाँ से दे पाएंगे? कोई साधन ही नहीं है। भैया मेरा नाम राधाकृष्ण है। मैं गांव कमई का रहने वाला हूं।
तो हमारे गांव में भैया पूरा पानी पानी है। किसी भी किसान की कोई फसल नहीं बची है, क्या धान, क्या बाजरा, क्या ज्वार, जो भी फसल थी सब पूरा बर्बाद हो गया। सबसे बड़ा संकट आ गया हमारे गांव में चारे की समस्या। पशुओं के लिए चारा नहीं है, पानी में पूरा चारा सड़ गया, पूरा गल गया, कुछ भी नहीं बचा है। अब कहाँ से तो किसानों को उसको ले आए, पशुओं के लिए चारा लाएं। चलो खाने रोटी खाने को तो लोगों के लिए गेहूँ रखे हैं घरों में, लेकिन मुख्य समस्या चारे की है। ये जो आपके पीछे पानी जो नजर आ रहा है, ये किसका पानी है? बारिश का ही पानी है? बारिश का भी है। कुछ ऐसा होता है कि हमारे से थोड़ा सा आगे गांव करहला मरोई गांव है, तो वहाँ पर नारे की पटरी बिल्कुल थोड़ी नीची है, तो उसमें से जब उधर से पीछे से पानी फुल भर के आता है नाला, तो पूरा नाला हमारे गांव की तरफ देता है। तो ये पानी पूरा घूम के ऐसे आके हमारे गांव में झील है, यहाँ पर भर जाता है। तो कितने दिन से भरा हुआ पड़ा है यहाँ पर पानी? हो गया करीब 20-25 दिन हो गया। तो इसके निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई सरकार द्वारा सुनाई है। मुख्यमंत्री वोट पे हमें डाला है, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक। तहसील से कोई आया था यहाँ पर? तहसील से आई थी एक दिन एसडीएम मैडम जी, मात्र 2 मिनट के लिए। किसी का कॉल आ गया, तुरंत वापस हो गए। तो उसके साथ में और भी अधीनस्थ लोग थे? सिंचाई विभाग के लोग भी आए कि नहीं आए? पानी हुआ है बस, और कोई नहीं आया। तो उसके बाद कोई मतलब सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई कुछ भी नहीं है। आप क्या चाह रहे हैं अब लोग? हम ये चाह रहे हैं कि भाई किसानों को फसल का तो उचित मुआवजा मिल जाए, ताकि किसानों के आंसू कुछ जाए। पूरी लागत लग गई खेतों में, धानों में पूरी लागत लगती है। किस किस की फसल थी आपकी यहाँ पर? क्या क्या फसल होते हैं यहाँ पर? ज्वार, बाजरा, धान और अपना तिल। तो क्या उम्मीद है योगी सरकार से? क्या उम्मीद तो हमको योगी जी से हमको बहुत उम्मीद है जी। योगी जी तो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे ही हैं। साहब किसान बहुत तबाह है, सब ये तुम देखिए आए सब राम पानी पानी। किस वजह से पानी? साहब और बाहर को पानी का नाली बर्बाद है, वो किसान ने लगा लिया। बाल करने साहब बताओ कहाँ ले जाए बाल करने? कोई सुनाई ना करे साहब, क्या सुनाई करे बताओ? किसानों की फसल है। क्या फसल में बोया? धान की फसल। धान थे, अभी तो दिखाई भी नहीं दे रहे धान। धान सब डूबे पड़े हैं साहब। कितना पानी है? लगा ले तुम यहाँ तक छाती पानी है। काफी पानी है। काफी पानी निकल सकता है क्या ये पानी? ना कहाँ लिख रहे हो साहब पानी? अच्छा साहब गेहूँ पे भी उम्मीद ना है साहब, कैसे करे? कोई राजी खुशी लेने आया? कोई ना आया साहब, कोई नहीं सुनता है ना। आपने कोई प्रयास किया किसी से मिलने का? प्रयास किया और तहसीलों गए, वहाँ गए, मथुराओं गए साहब। क्या आश्वासन दिया आपको वहाँ पे? लोग कह रहे हाँ आ जाएगा साहब, कोई आ रहे कोई सब मारू ना ले। उसके बाद फिर किया कुछ आपने? करें कहा, हम तो अपना हाथ करके मरेंगे साहब, और क्या करें? क्यों मर रहे हो? कारण क्या? मरेंगे नहीं, बच्चन को नाज ना है, क्या करें? फसल तुम मार पे लियो, वहाँ उनको बोरे खाएंगे हमें। कर्ज है और कर्ज ना है साहब, का कर्ज ये साहब किसान पर तो कर्ज ही रही। हाँ कर्ज ले धान लगाए साहब, तो बर्बाद हो चुके हैं। गुजारा कैसे कर पाएंगे? कैसे करेंगे गुजारा बच्चों का? करें साहब बताओ, किसान आदमी हम तो अपना हाथ करके मरेंगे साहब, और क्या करें? बच्चा मरेंगे, हम मरेंगे, कोई सुनाई ना करे साहब, क्या करें? तो सरकार तो सुनती है ना? सरकार ना सुननी चाहे, हमारी तो कोई सुनाई करे ना। बीएससी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एवं एएसएम पॉलिटेक्निक AKTU व BTE UP लखनऊ से संबंध होने के साथ ही AICTE एवं PCI से स्वीकृति प्राप्त है, जहां छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए एडमिशन ओपन है। बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के लिए मौजूद है BTech, BBA, BCA, MBA, MCA, पॉलिटेक्निक, B फार्मा, D फार्मा जैसे कोर्सेज। हमारे कॉलेज में छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए मौजूद हैं तमाम कोर्सेज से जुड़ी अत्याधुनिक लैब, जहां अनुभवी शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जाती है। छात्रों के बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ 27 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में पहचान बना चुका बीएससी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नए बस स्टैंड के पास BSC रोड मथुरा में स्थित है।